उन आत्माओं परमात्मा का पाना सबसे आसान है, लेकिन काल ने हमें गुमा गना दिया, भ्रमित कर दिया। इतने गलत साधनाएं सिर पर रखवा दी हमारे। परमात्मा कहते हैं गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव का ला दिए ईब जड़े ना जाड़े। ऐसे क्रम लगा दिए भक्ति के, इबू न छुटवा में तेनों के ना है, ये तो पुरानी लाग से। अब हमारे पूर्वजों को तो पता नहीं था और ना उनके गुरुओं को पता था। अब जैसा वो मार्गदर्शन करके बोले बाले उनके अनुसार चल पड़े। पहले तो इसे भोले व्यक्ति थे, एक भोला सा किसान था, उसके लड़का उत्पन्न हुआ उसकी पत्नी के। उसकी माँ ने कहा बेटा जा अपने गुरुजी को ला बुला के होम करानी है, होम। अब वो कति सीधा सादा सा था, वो गुरुजी के पास गया। गुरुजी परमात्मा ने दया करी है, हमारे लड़का उत्पन्न हुआ है, मेरी माँ ने कहा है हमारा घूम कर दे, घूम। अब गुरुजी समझ गया बोला बाला अच्छा भाई पर नो बता 100 रुपये की करवाओगे घूम, या 2.25 की, 5.25 की, 10.25 की, 11 की बता। कहने लगा किसान के गुरुजी हम तो गरीब से आदमी हैं, हमारे 100 रुपये की घूम कर दे। अच्छा भाई चल। वो सामने बैठा लिया यजमान, गुरुजी बैठ गए अपने आसन पे और हवन शुरू कर दिया। अब उसने कहा कि जैसे मैं बोलूं ऐसे ही बोलना, ऐसे ही क्रिया करना तू सारी। अच्छा जी। अब पंडित जी कहे भूर भवे, उसने ना बोलना फुर फुर करे। अब भोले आदमी के ऊपर बोलनी आ उसके साथ संस्कृत। तो पंडित जी ने बोला तेरा सीधा बोल, वो भी बोला सीधा बोल। अब उस गुरुजी ने उसका थप्पड़ मारा, एक उसने दर दिया। आखिर में क्या हुआ, दोनों लिपटा हो गए। वो किसान तगड़ा था, पंडित जी दाब लिया उसने नीचे। अब पंडित जी को ये समस्या भाई अभी वो केक ऊपर छोड़ है। फिर उसका ध्यान में आ गया कि तो जैसे तू कह रहा ना ऐसे कर रहा। उसने कहा छोड़ दे, बोला छोड़ दे। तो दोनों भिन्न भिन्न हो गए। अब वो किसान ने सोचा कि इस ऊम में, इस घूम में ये सारा प्रोसीजर होता होगा। अब हमने बतावे हंसी, पहले हमारे गेरिया बुंडी बने रही थी नो की नो, बिना ज्ञान के ये हंडोड़ा बना रहे थे हमारा। अब जब उनके सांस से उतर लिए, जो किसान कहता बोला पंडित जी, बोला शुक्र है मेरा सौभाग्य था, मैंने 100 ही करवा ली, जब 5.25 की करवा लूँ तो दोनों मरा हुआ छे। शेख फरीद जो परमात्मा, वो पहले गलत डलेड हुआ था, कुएं में भी लटक गया था, परमात्मा वहाँ पहुँचे थे और उससे कहा था कि भले आदमी तू क्या कर रहा है, कि मैं भगवान को दर्शन करने के लिए कुएं में उल्टा लटका हुआ हूँ, तपस्या कर रहा हूँ। तो परमात्मा ने कहा था कि मैं हूँ वो भगवान, अल्लाह अकबर जिसकी तू खोज कर रहा है। तो शेख फरीद कहने लगे कि बकवाद ना करे भगत, भगवान ऐसा थोड़ा ही होता है, भगवान देखा थोड़ा ही जाता, तो निराकार है, वो बेचून है। परमात्मा ने कहा भले आदमी
यदि परमात्मा निराकार है और आप उसके दीदार के लिए कठिन तपस्या कर रहे हो कितने वर्षों से, अब कुएं में भी अंतिम सांस गिन रहा है उसके दर्शनार्थ, और उधर से कहो निराकार है, तो दर्शन खा के करोगे तुम? अब कहते गामकार ज्ञान का तो चमका ऐसा लग गया कर वो सेध जा, एकदम बुद्धि बदल गई, तेरा गजब हो। एक तरफ तो हम बेचून कहते निराकार कहते हैं, फिर हम समाधि लगाते हैं, उसको देखेंगे, खा के देखोगे। देखने के लिए प्रयत्न कर रहा है। जब कौ इतना कमजोर हो गया था शेख फरीद, 12 वर्ष में 50 किलो अन्न खाया था, 50 किलो, ये देख लो 12 वर्ष में, यानी नाम मात्र रोजाना, कि भगवान मिल जाए किसी तरह, आलस ना हो। और कौवे आगे थे, यानी कति अस्थि पिंजर शेष रह गया था, कौवे आगे आंख का डन खातिर कि और तस मांस की तो है नहीं आदमी के, आंख खा ले। तब उसने कहा था कि हे कौव्यो, मेरे शरीर पर कहीं मांस बचा हो वो खा लो, मेरी आंख मत छूना, मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ, आंखें छोड़ दे। इस डर से भाई बाहर रहूंगा तो कौवे खा जाएंगे, आंख फोड़ देंगे, दर्शन कैसे करूंगा, इस उद्देश्य से कुएं में लटक गया था उल्टा। तब भगवान गए थे कि भी वो मरेगा भगत, और खड़ा होकर उसको रस्से से पग लटक रहा था, बाहर निकाल लिया। वो लटका कह रहा कि ए भाई मुझे छेड़े ना, मुझे ना छेड़, तू अपना काम कर, मैं अपना कर रहा हूँ। उसने सोचा कोई पाली पोली बकवाद कर रहा है। भगवान ने कहा कि तू क्या कर रहे हो आप यहाँ पर बात महात्मा जी, कि मैं भगवान के दर्शन के लिए साधना करता हूँ। परमात्मा ने कहा कि मैं हूँ वो अल्लाह अकबर जिसको तुम देखना चाहते हो। अब शेख फरीद ने कहा कि देखो भाई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, आपको पाप लगेगा। भगवान तो निराकार है, वो तो बेचून है, आप तो इंसान हो, आप पैगंबर हो सकते हो। परमात्मा बोले मैं तो चलो इंसान हूँ, और आप जिसको खोज रहे हो वो निराकार है, और वो वैसे कह रहे हो कि मैं भगवान के दर्शन करने चाहता हूँ, मेरी आंख भी खराब ना करियो अभी। तो निराकार के दर्शन महात्मा जी करोगे कैसे? भले आदमी एकदम चक्कर काट गया, पैर पकड़ लिए नू के नू कि अल्लाह तो नहीं मानने थे कि भगवान होगा, पर बाखबर जरूर है, यह जचगी की बाखबर है ये। तब परमात्मा ने उसको कहा कि इस देही से क्यों दुश्मनी कर ली तूने, भूख ढंग से रोटी खा, थोड़ी खा घना मत खा, प्रथम अंदल संयम राखे, योग युगत सब सतगुरु भाखे। गीता अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि हे अर्जुन, ये योग यानी भक्ति साधना न तो न खाने वाली यानी व्रत रखने वाला कति खावे नहीं भोजन, या न अधिक खाने वाले का, न ज्यादा जागने वाले का, और न ज्यादा सोने वाले का कभी सफल नहीं होता। और सूक्ष्म वेद में कहा कि प्रथम अंदर संयम रखे और योग युग सब सतगुरु भाखे, कि परमात्मा सतगुरु बताओगा सही साधना कि भोजन इतना खावे, यानी घना भी नहीं खा ले तो अंगड़ाई टूटेगा, फिर भक्ति कैसे करेगा, नींद आवेगी। और थोड़ा भी नहीं खावेगा, कदम ऐसे रीढ़ की हड्डियां मुड़ जाए, आंत इकट्ठी हो जाए, ये क्या मतलब है? यानी हिसाब का खाना खावे, संयम से खाए और भक्ति करो। तो उसके बाद वो शेख फरीद जी भगवान के साथ रहते थे।